बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मोहतरम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 25 को स्टार्ट करेंगे। कोरियन लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 25 को बोलते हैं ईशिप ओग्वा। ईशिप ओग्वा हम पढ़ेंगे। इसका सब्जेक्ट क्या है? इलियोइल, इलियोइल मादा, इलियोइल मादा ख्योहे ए खायो, इलियोइल मादा ख्योहे ए खायो। इसका ट्रांसलेशन हम बाद में पढ़ेंगे। वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं और ग्रामर से, ताकि ये सारी कन्वर्सेशन आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओहवी इल वोकैबुलरी नंबर 1, छोंग्यो। छोंग्यो, छोंग्यो बोलते हैं रिलीजन को, मजहब को। छोंग्यो, छोंग्यो। सबसे पहले है फुलग्यो। सबसे पहले कौन सा है? फुलग्यो। फुलग्यो जिसको हम बुद्धिस्ट बोलते हैं, बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म, ये फुलग्यो बोलते हैं इसको। अच्छा, तो फुलग्यो इबादत कौन सी जगह पे करते हैं? जैसे हम मस्जिद में करते हैं तो फुलग्यो वाली इबादत करते हैं। इस तरह की उनकी एक बनी होती है जिसको वो बोलते हैं टेम्पल। छोल बोलते हैं कोरियन लैंग्वेज में, छोल। फुलग्यो मज़हब है, और छोल जहाँ पे वो उस मज़हब के लोग इबादत करते हैं उसको क्या बोलते हैं? छोल। ये फुलग्यो हैं। और जैसे हमारा इमाम होता है तो उनका जो बड़ा होता है इमाम की तरह, उसको बोलते हैं स्निम। स्निम फुलग्यो मज़हब है। छोल, छोल जहाँ पे वो उस मज़हब के पैरोकार इबादत करते हैं, जैसे हमारी मस्जिद होती है मुसलमानों की। और स्निम जो उनका इमाम के मुतबादिल आप कह दें जो होता है उसको स्निम बोलते हैं। तो ये चीज़ आपने इस तरह से वर्टिकली याद रखनी है ताकि आपको ज़हन में रहे। फुलग्यो छोल में जाते हैं और स्निम, ठीक है। नंबर 2 है खिदोक्यो। खिदोक्यो, खिदो बोल के ये खियक और ये वाला खियक, ये दोनों संखियक मिल बन जाएंगे और काफ की आवाज़ देंगे। खिदोक्यो, खिदोक्यो। खिदोक्यो बोलते हैं क्रिश्चियंस को। तो क्रिश्चियंस भी आपको पता है कि क्रिश्चियंस के दो बड़े फ़िरके हैं। एक होते हैं कैथोलिक और एक होते हैं क्रिश्चियंस, जिनको हम प्रोटेस्टेंट भी बोलते हैं। खिदोक्यो, खिदोक्यो इबादत कौन सी जगह पे करते हैं? जैसे ये छोल में करते थे फुलग्यो, फुलग्यो, तो ये खिदोक्यो चर्च में इबादत करते हैं, चर्च में। और इसको जो है कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं ख्योहे। क्या बोलते हैं? ख्योहे, ख्योहे। और इनका जो बड़ा होता है, जैसे हमारा इमाम होता है, उसको बोलते हैं मुक्सानिम। मुक्सानिम, फास्टर, मुक्सानिम। ठीक है, एक दफ़ा फिर दोहरा लेता हूँ। खिदोक्यो क्रिश्चियंस को बोलते हैं, एक मज़हब है, बहुत बड़ा मज़हब है। और उसको ख्योहे इबादत करने के लिए वो किधर जाते हैं? चर्च में जाते हैं, ख्योहे बोलते हैं उसको। और इनका जो इमाम होता है, जिसे हम इमाम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मुक्सानिम, मुक्सानिम। चूंकि ये मज़हब का मामला है तो इसमें ज़्यादा डीप नहीं जा सकते हम तो अपने मज़हब के बारे में ज़्यादा जानते हैं। अपने अपने मज़हब की डेफिनेशन ज़्यादा वही लोग बता सकते हैं जो इसके पैरोकार हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है छोंजुक्यो। छोंजुक्यो, छोंजुक्यो किसको बोलते हैं? कैथोलिक्स को। जो कैथोलिक्स होते हैं, छोंजुक्यो। और इसको कैथोलिक भी बोल सकते हैं आप, कैथोलिक का, कैथोलिक, कैथोलिक नहीं बल्कि कैथोलिक, खे से कैथोलिक, छोंजुक्यो। तो छोंजुक्यो वाले भी क्रिश्चियंस का ही एक फिरका है। जैसे हमारे इस्लाम में शिया और सुन्नी होते हैं बहुत सारी, इस तरह क्रिश्चियंस में भी ऐसे फिरके होते हैं। छोंजुक्यो, कैथोलिक, कैथोलिक। और ये इबादत कितनी करते हैं? ये देखें मिलते जुलते ही हैं, इनका सिंबल और इनका सिंबल भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सोंगदांग, ये इबादत करते हैं किसमें? ये कैथोलिक्स का चर्च होता है अलग से, तो इसको क्या बोलते हैं? सोंगदांग, सोंगदांग। और इनका जो बड़ा होता है, जो वहाँ पे सीनियर होता है, जैसे हमारा इमाम होता है, उसको क्या बोलते हैं? इस इबादत गाह में सबसे जो सीनियर बंदा होता है उसको बोलते हैं शिम्बोनिम। शिम्बोनिम, लेकिन नून और बे इकट्ठे हो गए तो शिम्बोनिम, मीम की साउंड देगा। शिम्बोनिम, शिम्बोनिम। एक दफ़ा फिर दोहरा लेता हूँ। तीसरा मज़हब कौन सा है बड़ा?
छंजुग्यो या कैथोलिक, इसको बोल सकते हैं सोंगदांग। सोंगदांग जो है कैथोलिक्स का जो चर्च होता है उसको बोलते हैं सोंगदांग, और इनका जो इस सोंगदांग में सबसे सीनियर आदमी होता है वो होता है शिनबोनिम, शिनबोनिम। अच्छा, अब लास्ट पे है इस्लाम क्यों। इस्लाम क्यों बोलते हैं मुसलमानों को, इस्लाम का जो मज़हब है हमारा मज़हब इस्लाम क्यों। इस्लाम क्यों वाले ये इबादत कहाँ पे करते हैं, मस्जिद में। तो मस्जिद को कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं सावॉन। क्या बोलते हैं, सावॉन। और इसको मॉस्क भी बोल सकते हैं, ये देख लिखा हुआ है मॉस्क, मॉस्क को बोलते हैं मस्जिद। और यहाँ पे जो सबसे सीनियर बंदा होता है वो कौन होता है, इमाम, इमाम। तो एक चीज़ बड़े ध्यान से आपने याद रखनी है कि हमारे पाकिस्तान में लोगों के अंदर कुव्वत बर्दाश्त कह दें वो बहुत कम होती है, लेकिन चूंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे मजहबी आज़ादी होती है, तो हर तरह के मज़हब के लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है, ये हमारे इस्लाम की भी तालीमात हैं कि हमेशा अपने मज़हब के साथ साथ दूसरे के मज़हब की रिस्पेक्ट करनी है। कभी किसी को आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना, कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी, हम सही हैं आप गलत हैं। तो ये आपने स्पेशली इन कंट्रीज़ में जाके जहाँ पे मज़हबी आज़ादी होती है, आपने हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी है और हर बंदे के मज़हब की रिस्पेक्ट करनी है। ये आपने बड़े ध्यान से मेरी बातें जहन में रखनी है। छुंग्यो बोलते हैं मज़हब को, एक दफ़ा फिर दोहरा लेता हूँ, रिलीजन को। तो कोरिया में ये सारे रिलीजन पाए जाते हैं, इस्लाम भी है, कैथोलिज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, बुद्धिज़्म भी है। ठीक है, ये सारे के सारे मज़हब आपको किसी न किसी हद तक आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। तो सबसे पहला मज़हब वहाँ पे है फुलग्यो, फुलग्यो। ये उन्होंने उसी तरतीब से लिखे हुए हैं जिस परसेंटेज से कोरिया में हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे फुलग्यो हैं, दूसरे नंबर पे क्रिश्चियंस हैं, तीसरे नंबर पे कैथोलिक्स हैं, और चौथे नंबर पे जो है वो इस्लाम, यानी कि वहाँ पे मुसलमानों की तादाद चूँकि कम है तो उसी सीक्वेंस के साथ इन्होंने लिखे हुए हैं। फुलग्यो ये एक मज़हब है यानी बुद्धिज़्म, खिदोक्यो ये दूसरा मज़हब है, खिदोक्यो क्रिश्चियंस प्रोटेस्टेंट्स, छंजुक्यो या कैथोलिक ये कैथोलिज्म है, कैथोलिक्स हैं, और चौथा है इस्लाम क्यो यानी कि इस्लाम। फुलग्यो वाले इबादत किस में करते हैं, छोल में जाके इबादत करते हैं, छोल में। खिदोक्यो वाले इबादत किस में करते हैं, ख्योवे में। छंजुक्यो वाले इबादत किस में करते हैं, सोंगदांग में, सोंगदांग कैथोलिक। इस्लाम क्यो वाले इबादत किधर करते हैं, सावॉन या मॉस्क, सावॉन भी बोलते हैं, मॉस्क भी आपको मिलेगा। अच्छा, छोल के अंदर जो सबसे सीनियर बंदा होता है, जो छोल है बुद्धिस्ट का, यानी कि फुलग्यो वालों का जो इबादत गाह है उसको क्या बोलते हैं, छोल। इसमें जो सबसे सीनियर बंदा उसको बोलते हैं स्नीम, स्नीम। अच्छा, क्रिश्चियंस जो हैं ख्योहे में इबादत करते हैं, चर्च में, उसको ख्योहे बोलते हैं। तो उनका जो सीनियर बंदा होता है ख्योहे में उसको बोलते हैं मुक्सानिम, सबसे जो सीनियर है मुक्सानिम। उसके बाद जो छंजुक्यो हैं कैथोलिक्स हैं, उनकी इबादत गाह का नाम है सोंगदांग, और इस सोंगदांग के अंदर सबसे सीनियर बंदे को क्या कहते हैं, शिनबोनिम, शिम्बोनिम। इस्लाम क्यों के अंदर, इस्लाम क्यों वाले चूंकि इबादत करते हैं मस्जिद में, मॉस्क या सावॉन, और इनका जो सबसे सीनियर बंदा होता है वो इमाम है, जैसे हम इमाम साहब बोलते हैं, इमाम साहब। तो ये सारी की सारी वोकैबुलरी आपने बड़े ध्यान से याद रखनी है। अब हम आते हैं आज की ग्रामर नंबर 1 की तरफ, मुनपोप इल। आज हम ग्रामर पढ़ेंगे मादा, मादा, पढ़िए इसको, मादा। मादा का मतलब क्या होता है, पहले मैं इसकी कोरियन डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर आपको मैं एग्जांपल से बात को समझाऊंगा। बड़ी सिंपल सी चीज है। 시간을 가리키는 명사, यानी ऐसा नाउन जो टाइम से मुताल्लिक हो। किससे मुताल्लिक हो, 시간을 यानी जो टाइम को जो है वो इंडिकेट करता है, 가리키다 इंडिकेट करना। 시간을 가리키는 명사 뒤에부터 어떤 행동이 그 시간이 되면 반복됨을 나타낸다। यानी कि जब कोई एक्टिविटी, उस जिस टाइम के बारे में बात हो रही है उस टाइम के ऊपर कोई एक्टिविटी रिपीट हो, बार बार हो, तो उसको फनबुक हादा का या फम्बुक थेदा का मतलब होता है रिपीट होना, किसी एक्टिविटी का बार बार रिपीट होना। तो अब इसकी सिंपल में अगर आपको बताऊं, इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि उर्दू में हम अगर बोले ना, हर हफ्ते, हर हफ्ते, इसमें जो हर है मादा का मतलब होता है हर, हर रोज, हर रोज में जो हर है इसका मतलब है मादा। हर साल, तो बड़ी सिंपल है, जो हम बोलते हैं हर साल, हर रोज, हर दिन। तो ये जो हर 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 मैं बोल रहा हूँ,